हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आंटी ने उस पे दया की। हालेलुया। भाई जब बता रहा था दाऊद के जीवन की परिस्थिति, दाऊद के जीवन में 3 परिस्थिति आता है, उनके जीवन में 3 परेशानी आता है और उस परेशानी में दाऊद कहाँ कहाँ मारा फिरता है, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में, कहीं किसी के घर में छुपता है। क्यों? उसको साउल राजा मार ना दे। 3 परेशानी से वो गुजरता है और उस समय वो क्या कहता है, हालांकि गुस्सा होता है लेकिन गुस्सा के साथ परमेश्वर के उस व्यक्ति के खिलाफ बोल भी देता है, लेकिन उन पर वो दाऊद क्या करता है, दया करता है, दया करता है। इसीलिए तो भजन संहिता 12 में कहा, हे परमेश्वर, देखो देखो निकालो भजन संहिता 12 का 1 पढ़ेंगे। दाऊद ने कहा दया किया, इसीलिए तो शब्द को कहा है। भजन 12 का 1। हे परमेश्वर हाँ बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं हाँ आया। हाँ मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दया किया इसलिए कहा, हे परमेश्वर बचा ले कि मनुष्य में से एक भी लोग यानी विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो सचमुच एक भी व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है। यदि विश्वास योग्य होते तो हम मसीह लोगों को कोई सताता क्या? नहीं सताता। इसलिए वो लोग विश्वास योग्य नहीं। मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे अपने हो, मेरे परमेश्वर के बेटे हो, मेरे परमेश्वर की बेटी हो आप सब लोग। इसीलिए आप और मैं एक। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे हैं, हम उनसे भी प्रेम करते हैं। इसलिए तो बचा ले। दाऊद के समान हम भी प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु बचा ले इस महामारी से। किसको? सृष्टि को बचा ले। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? दया, लोगों पे दया करना है, चाहे वो बुरा हो या भला हो। मेरे जीवन में बहुत गवाही आई है, बहुत गवाही के साथ चल रहा हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर से कहता हूँ दया कर, क्योंकि दया ही हमें क्या कर सकता है, दया दिला सकता है। यदि हम लोगों पे दया करेंगे तो हम पर तरस खाया जाएगा उस दिन, न्याय के दिन। यदि हम 99 गलती किए हैं मेरे प्रियो और 99 सही किए हैं और 1 या 2 गलती भी किए हैं और उस बीच में हम किसी के लिए दया कर देते हैं ना, तो प्रभु उस समय हमें क्या करेगा? एक गलती को माफ कर क्या करेगा? दया करेगा। क्यों दया करेगा? हाँ कि उसने उस पर दया किया, इसीलिए दया। हालेलुया। इसीलिए तो दयावंत को परमेश्वर ने फिर क्या कहा है? धन्य है वे। यानी धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने दिल से धन्यवाद दे रहा है कि मैं धन्यवाद देता हूँ तुमको कि तुम दयावंत हो, इसीलिए मैं तेरे को दया करूंगा। है कि नहीं? देख, पुराने नियम के लोग बिगड़ चुके थे, अनैतिकता के पाप यानी मूर्ति पूजा, व्यभिचार, इन सब 10 आज्ञाओं को पालन नहीं किया, लालसा किया और परमेश्वर की दृष्टि से क्या हो गया? रहित हो गया, अलग हो गया। प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने दया किया और किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसने यहाँ जगत में दया किया, इसीलिए उसके ऊपर दया हुआ और उसको स्वर्ग का राज प्राप्त हुआ। हालेलुया। हमें दया करनी है, चाहे वो अच्छा हो या भला हो, हमें उस पर क्या करना है? दया करना है। आगे वचन पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि ये परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आज आप और मैं परमेश्वर को क्या नहीं देखे? क्या देखे? नहीं मेरे प्रियो, हम लोग नहीं देखे, हम लोग आस लगाए हैं। लेकिन सोच के देखो, यदि परमेश्वर को आप देख लिए तो हैं? कितना धन्य हो कि आप परमेश्वर को देखने जा रहे हो मेरे प्रियो। वो टीवी में देखते हो ना रामायण वाला, उनका हिस्ट्री अगर कभी समय मिलेगा तो पूरा बता दूंगा चैप्टर में। वो नहीं है परमेश्वर, वो मनुष्य है। सोचो परमेश्वर को आप और मैं देखेंगे, कितना धन्य है हम जो हम परमेश्वर को देखेंगे। अब परमेश्वर को देखने के लिए अशुद्ध मन चाहिए क्या? नहीं मेरे प्रियो, यदि हमें परमेश्वर को अगर देखना है तो अपने मन को शुद्ध करना है। हालेलुया। 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 एक सच्चा मन का व्यक्ति ही परमेश्वर को देख सकता है। आएंगे यीशु मसीह, बाइबल बताती है जब प्रभु ऊपर आएंगे तो लोग, मैं यहाँ
दो लोग हैं, दो में से एक उठाया जाएगा, उस दूसरे को पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया है नहीं। अब उसको सामने वाले को मैं खुश हो जाऊंगा कि इसका जमीन जायदाद मेरा होगा। हालेलुया। ऐसे बाइबल बताती है। बता तो मेरे मन में शुद्ध नहीं है, इसीलिए मैं परमेश्वर को नहीं देख पाया, मैं तो लालच किया, इसीलिए इसका धन मेरा हुआ। लेकिन ये व्यक्ति कहाँ गया? अनंत धन को प्राप्त किया। हालेलुया। तो अपने मन को मेरे प्रियो शुद्ध करना है। परमेश्वर का वचन जो है काटता है, छांटता है, शुद्ध करता है। यदि हम गलती भी करते हैं, परमेश्वर से हम क्षमा मांगकर शुद्ध अपने मनों को प्रत्येक दिन दिन ब दिन शुद्ध करना है। हम सोचते हैं कि हम विश्वास किए, बपतिस्मा लें और क्या हो गए हैं? शुद्ध हो गए, हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, ऐसे हम सोचते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। ऐसे कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हम तो लिए हैं बपतिस्मा आत्मा के लिए लिए, शरीर के लिए नहीं। लेकिन शरीर, मन जो सोचेगा, देखो मन और शरीर का टकराव होता है, झगड़ा है कि नहीं। मन कहता है नहीं ये पाप मत कर, परंतु शरीर कहता है ये पाप कर। हालेलुया। यदि मन, अगर मन के द्वारा शरीर चल गया ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आनंद मनाता है। अगर शरीर के अनुसार अगर चल दिया मन, मैंने पाप कर दिया, यानी परमेश्वर रोता है। अब कैसे रोता है? हम लोग रोते हैं वैसे नहीं मेरे प्रियो। हम तो सिर्फ अपने आँख से पानी निकालते हैं, खून निकाल कर देखो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हुए खून। हालेलुया। वो प्रभु जो है मेरे प्रियो खून के आंसू रोता है। यदि हम शुद्ध हैं तो परमेश्वर वहां तो ढोल पेटी बाजा बजा के भी वो लोग प्रशंसा करते हैं कि हम कैसे, कि वो मेरा बेटा मुझे क्या करेगा? देखेगा। सुनो, परमेश्वर कितना खुश हुआ कि वो मुझे देखेगा। प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए तो जल्दी था कि मैं अपने परमेश्वर प्रभु को, मैं अपने पिता को देखूंगा। ऐसे करके अपने आप को इतना शुद्ध किया। उसके जीवन में तकलीफें आई, परेशानी आई, उसे मारा गया, गाड़ा गया, और वहां परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। तो अपने मन को शुद्ध कर। आगे वचन पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। अब देखना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो, हमें उसका पुत्र कहलाना है। हम आज कह रहे हैं ना, हम इसके पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्या है? पुत्र है। कहने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। आज तो अपने सगे माँ बाप ही बच्चे को बेदखल कर दे रहे हैं। लेकिन कई लोग नहीं समझते, बाहर के लोग, जैसे शादी हुआ, माँ बाप, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन हर बार बच्चे गलत नहीं होते मेरे प्रियो। उसको भी थोड़ा एहसास होता है कि उस माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। परंतु जब बच्चे सही मार्ग पे चलने चालू कर देना, तो माँ बाप के बच्चे को क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। हालेलुया। लेकिन धन्य है यार, हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को पुत्र कहलाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मेल कराना है। मेल कराने का अर्थ है मेरे प्रियो, हम जो संसारिक लोग व्यक्ति है ना, उसके बीच जाके परमेश्वर की बातों को रखना है, और परमेश्वर के निकट में परमेश्वर और इंसान की संगति को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। और इन दोनों को क्या करना है? मेल कराना है, यानी मिलाना है मेरे प्रियो। यदि यही वाली बात नहीं है मेरे प्रियो, इंसान इंसान से भी मिलता है, परमेश्वर से ही मिलना ये मेल नहीं होता, मेल सबसे होता है। जैसे कि आज मेरे जीवन में मुझे और किसी चीज की जरूरत है। सपोज मान लो आज मेरे विश्वास में अकेला हूँ, कल मुझे शादी करना है, आप मेल करा सकते हो मेरा। जिससे मुझे शादी करना है मुझसे शादी करा सकते हो, ऐसे करके मेल करा सकते हो मेरा, तब तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओ। हालेलुया। यदि अकेले इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना, या परमेश्वर से जोड़ना, या अपने बिरादरी में क्या करना? मेल कराना, यानी शामिल रखना ही क्या है? मेल कराना। हालेलुया। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सभी से प्रेम रखा ना मेरे प्रियो, कि हम ही से प्रेम रखा है। बता कि हम मसीह में हैं तो हम ही से प्रेम रखा नहीं मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम उनको अपने टोली में, यानी अपने जीवन में, यानी परमेश्वर की संगति में जोड़कर मेल कराएं, और मेल कराने के बाद हम सब परमेश्वर के क्या कहलाएं? हालेलुया। देखो हम मेल कराने वाले कितने धन्यवादी हैं। हर्ष होना है हमें आनंद होना चाहिए कि हम सच्चा सुख को क्या कर रहे हैं? हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं।